स्टडी हिमाचल की एचआरटीसी कंडक्टर मॉक टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। हम डिस्कस करने वाले हैं आज एचआरटीसी कंडक्टर का मॉक टेस्ट। दोस्तों ये 18 तारीख को एग्जाम है इसका, तो आपको एनालाइज करना है आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये 12 से 15 क्वेश्चन होंगे। मेरे लगभग आप 10 से 12 नंबर 20 मॉक में ले रहे हो, मतलब कि 90% भी स्कोर कर रहे हो इस मॉक में, तो आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। जैसे आपके इससे कम आ रहे हैं तो थोड़ी सी संभावना है कि आपको थोड़ा सा और जो बचे हैं 7-8 दिन उसमें और आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बट आप 10 से ज़्यादा मार्क्स ले रहे हो तो मैं 100% कहूँगा कि आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी आप डेली चेक कर सकते हो। एचआरटीसी कंडक्टर के रिगार्डिंग क्विज़ेज होती है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नोट्स के रिगार्डिंग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7580030176 पर, और स्टडी हिमाचल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि कुल्लू और लाहौल पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कुल्लू एंड लाहौल? इसका आंसर होगा दोस्तों, आपको पता भी होगा, इसका होगा सीजी ब्रूस। इसका आंसर ए होगा। जो कुल्लू और लाहौल ने सीजी ब्रूस शुरुआती किताबों में से एक थी और 1 जनवरी 1914 को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के पुस्तकालय द्वारा यह प्रकाशित की गई थी। सीजी ब्रूस थे वो इसके लेखक थे, ठीक है, और नाम भी इस किताब का यही था। और ये शुरुआती किताबों में जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा ही ये क्या की गई थी, प्रकाशित की गई थी, और ये शुरुआती किताब थी सीजी ब्रूस जी की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घाटियां ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में स्थित है? ऐसी कौन सी घाटियां हैं जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में स्थित है? वो है दोस्तों तीर्थन और सेंज। इसका आंसर होगा सी। और दोस्तों जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है वो 1984 में 1984 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, जिसका जो एरिया कवर होता है वो होता है 1171 किलोमीटर स्क्वायर तक ये फैला हुआ है। द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इज़ वन ऑफ द इंडियन नेशनल पार्क, एक भारतीय नेशनल पार्क है जो भारत में ही है, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जो लोकेटेड है कुल्लू रीजन, जो कुल्लू में स्थित है, और स्टेट हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पार्वती परियोजना के उत्पादन क्षमता कितनी है? व्हाट इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ पार्वती प्रोजेक्ट? इसका आंसर है दोस्तों 2051 मेगावाट, मतलब कि डी इसका आंसर होगा। जो हिमाचल प्रदेश लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का जो जल पार्वती परियोजना है, जो सबसे बड़ी है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कुल्लू जिले में पड़ता है, और ये ब्यास की सहायक नदी पार्वती नदी पर ही निर्मित है, जो एनएचपीसी के द्वारा बनाया गया है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा ही बनाया गया है। और ये गुजरात, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश इन सभी का सहयोग है इस किसको बनाने में, इस परियोजना के में जो पार्वती परियोजना, इन सभी का सहयोग है, क्योंकि इन सभी को इलेक्ट्रिसिटी बाद में मिलेगी, ठीक है। इस परियोजना में किसका किसका, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश का सहयोग सभी का मिलकर ही ये बनाया जा रहा है। आई होप दोस्तों जितने क्वेश्चन किए होंगे आपके सभी ठीक हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ गिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? जो गिरी जल विद्युत परियोजना उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? इसका आंसर है 60 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। ये परियोजना सिरमौर जिले में है और ये गिरी नदी पर बनी हुई है। 1964 में बननी शुरू हुई थी और 1966 में बनकर तैयार हुई थी, ठीक है। 1964 में बननी शुरू हुई थी, 1966 में बने, 2 साल इसको बनने में लगे थे, और ये सिरमौर जिले में स्थित था और ये गिरी नदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भाखड़ा परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? दोस्तों भाखड़ा परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है? व्हाट इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ भाखड़ा प्रोजेक्ट? इसका आंसर है दोस्तों 1325 मेगावाट है, इसका ए आंसर होगा। जो भाखड़ा डैम है जिला बिलासपुर में स्थित था और ये सतलुज नदी पर बना हुआ है। जो भाखड़ा बांध है कहाँ पे? जिला बिलासपुर में, और कहाँ पे? सतलुज नदी पर बना हुआ है। 226 मीटर ऊंचा बांध है ये, और ये 1963 में बनकर तैयार हुआ था, जिसे भाखड़ा डैम को बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा बनाया गया था।
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी याद रखना है। भाखड़ा बांध से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये सभी जो डिटेल्स में बता रहा हूँ ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को हमीरपुर और उन्ना जिलों को कांगड़ा जिले से अलग किया गया था? ऑन विच डेट हमीरपुर एंड उन्ना डिस्ट्रिक्ट वर कर्व्ड आउट ऑफ द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? इसका आंसर है 1 सितंबर 1972, मतलब कि इसका सी आंसर होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जितने क्वेश्चन किए हैं आपके सभी ठीक हुए होंगे, जैसे एक भी गलत हुआ तो कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे श्री डॉक्टर वाई.एस. परमार जी थे। अब इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी बार रहे, जन्म कब हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। डॉक्टर वाई.एस. परमार जी जो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो 4 बार 1952, 1956, 1963, 1967, 1967 से लेकर 1972, 1972 से लेकर 1977 तक हिमाचल प्रदेश के क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं। जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी थे उनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1906 को, और उनकी 2 मई 1981 को उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ये एक भारतीय राजनीतिक थे, पॉलिटिशियन से संबंध रखते थे, ठीक है। और ये वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता और हिमाचल प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी थे। उनका जन्म सिरमौर के तत्कालीन रियासत में एक राजपूत परिवार में बागथान के पास चनहालक गांव में हुआ था, ठीक है। ये भी बनता है किस जिले में इससे संबंध रखते हैं? वो सिरमौर जिले से संबंध रखते हैं, ये भी याद रखना है आपको। और क्या कौन सा गांव था? बागथान के पास जो चनहालक गांव है। उन्होंने लाहौर के क्रिश्चियन कॉलेज में अध्ययन किया और बाद में 1944 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि भी ली थी। 1946 में भारत की विधानसभा के गठन के बाद उन्होंने विधानसभा में हिमाचल प्रदेश का क्या किया था? प्रतिनिधित्व भी किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। In 1952, how many seats were there in the लोक सभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? 1952 में हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें थी? वो थी दोस्तों बी, इसका मतलब है 3 सीटें थी। और आज कितनी हैं? तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटें 4 है। कहाँ कहाँ से? हमीरपुर, मंडी, शिमला, और फोर्थ कौन सी आपको वो बतानी है, ठीक है। हमीरपुर, मंडी और शिमला मैं बता रहा हूँ, फोर्थ आपको बता के हमें बताना है कहाँ से है। दोस्तों भारत के किस प्राचीन ग्रंथ में खस का वर्णन है? दोस्तों खस का वर्णन भागवत पुराण, वायु पुराण, बृहत संहिता में इसका वर्णन है। मतलब कि ये सभी ठीक है, उपरोक्त सभी ठीक है, इसका डी आंसर होगा। दोस्तों खस के जो खस कौन थे, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जो खस लोगों की उत्पत्ति पूर्वी ईरान के ताजिक व कम्बोज व शक जातियों में से होने की आशंका की गई है। भारतीय साहित्यिक उल्लेखों में इन्हें गांधार, बहलीक, त्रिगर्द और मध्य राज्यों में रहते थे। यह भी धारणा है कि खस लोग काशगर अथवा मध्य एशिया के निवासी थे और तिब्बत के रास्ते वे नेपाल और भारत आए थे। तिब्बत के रास्ते से होते हैं नेपाल में और भारत ये खस लोग आए थे। महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। भागवत पुराण, वायु पुराण और बृहत संहिता से ये संबंध रखते थे, वर्णन है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विधानसभा फ्रॉम हिमाचल। हिमाचल से विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? वो थे दोस्तों हिमाचल से विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थे? मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, वो है विद्या स्टोक जी थे। जो विधानसभा की पहली महिला स्पीकर थी वो थे विद्या स्टोक जी थे, और वे सत्यानंद स्टोक जी के क्या थे? बहू भी थे। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर से कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ में परेशान नहीं होना है। जैसे भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है वो अच्छी है, बस आप जो भी 7 दिन बचे हैं उसमें और बढ़िया से प्रिपेयर करें। गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट? इसका आंसर है दोस्तों हरिचंद जी ने की थी। निचले हिमालय में गुलेर एक छोटा राज्य था। इसकी राजधानी हरिपुर गुलेर शहर थी।
राज्य की स्थापना 1415 ईस्वी में राजा हरिचंद जी ने की थी। याद रखना कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना और ये भी याद रखना किसने की थी, वो थे डॉक्टर हरिचंद जी ने की थी। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। एक करंट अफेयर से है हिमाचल प्रदेश के। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश एट प्रेजेंट? वो है अनिल कुमार खाची जी। इसका आंसर ए होगा। जो अनिल कुमार खाची जी है वो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला हुआ है। अनिल कुमार खाची जी इज करंटली द चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनका जन्म 22 जून 1963 को हुआ था। वो हिमाचल कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी भी हैं। इनकी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। अनिल कुमार खाची जी, ये एक इस तरह से कंसेप्ट है कि आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी और आपको आपकी तैयारी इतनी अच्छी होगी कि आप एग्ज़ाम को पूरे मार्क्स लेके आप इस बार क्लियर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय। लव यू ऑल।